हेलो। हेलो। हाँ जी। कौन सा बोल रहे हैं? एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहा हूँ। अच्छा जी साहब, मैं नारायण यादव बोल रहा हूँ जी। जी। मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, बौद्ध भगवान नहीं है, हम्म। आप बौद्ध का प्रचार करते हैं, आपसे बहुत। कुछ आपसे कुछ जानकारी लेनी है मेरे को। क्या कह रहे हैं, बुद्ध भगवान नहीं है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बुद्ध आपसे, आप बौद्ध का प्रचार करते हो ना, हाँ। तो आपसे जानकारी मिल सकती है? मांगू, दे दोगे जानकारी? हाँ, पूछिए, बताइए, जितनी होगी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बौद्ध को आप भगवान नहीं मानते हैं, फिर आप ये बौद्ध कौन है? ये किसने कहा कि बौद्ध लोग जो हैं बुद्ध को भगवान नहीं मानते? भाई साहब, मैं आपकी यही आपके वीडियो देखता रहता हूँ, आपके आपके सारे की। तो आपका हाँ। नंबर मिल गया, अच्छा मैं आपके पास कॉल कर दी है, अभी देखता हूँ कि हम्म। बोले बौद्ध भगवान नहीं है, बौद्ध केवल ये है वो है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो बौद्ध भगवान नहीं, फिर ये कौन है? देखो भाई साहब, क्या नाम है आपका? नारायण यादव। नारायण यादव। जी। नारायण यादव जी। दो शब्द हैं। हाँ, ठीक है। ओके। एक शब्द है ईश्वर हाँ। और एक शब्द है भगवान। हाँ। और दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। हाँ। जो ईश्वर शब्द है हाँ। वो चमत्कारों पे आधारित है। हाँ। हाँ। यानी कि छू करा और प्रणाम हाजिर, वो तो होगा ईश्वर। अच्छा। और जो भगवान है, हाँ। भगवान जो है कर्म पर आधारित है। अच्छा। भगवान शब्द जो है उसका मतलब होता है कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो। हम्म। यानी कि इंसान, कोई भी इंसान जो है ओके। उसके पास जो है इंद्रियां हैं। ठीक। और जो इंद्रियां हैं उसके विषय हैं, जैसे कि आंख एक इंद्रिय है ना। ओके। तो आंख का जो विषय है वो है दृश्य। ओके। जैसे ही आंख जो है दृश्य को देखती है तो उसमें राग द्वेष मोह पैदा होता है। ओके। या तो दृश्य अच्छा लगेगा या दृश्य बुरा लगेगा। ओके। दृश्य अगर अच्छा लगा तो उसमें राग पैदा हुआ और देखना है। जैसे आप फिल्म देखते हो ना, हाँ, कोई भी सही, ठीक है, अच्छी तो बात है। फिल्म जो है आप जो है घंटों घंटों देख लेते हो। हाँ। ऐसे ही कोई दृश्य आपको बुरा लगा हाँ। तो आप कहते हो नहीं देखना, घृणा आती है, द्वेष हो जाता है उससे। हाँ, ओके ओके, सही बात है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति सम रहता है, यानी कि दृश्य को देखने की जितनी आवश्यकता है आपको उतना ही दृश्य देखे, हाँ, उसे ओके। कहते हैं इंद्रियों का संयम। ओके। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर पूर्णतया संयमित हो जाता है ओके। उसे कहते हैं भगवान। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, यानी जिसने राग द्वेष और मोह का भगन कर दिया है, त्याग कर हाँ। दिया है। अब हाँ। उस पर जो है इन राग द्वेष और मोह का कोई असर नहीं होता है, वो सम्यक हम्म। हो गया है। ओके। तो उसे भगवान कहते हैं। अब ये देखिए, दोनों में फर्क है ना। हाँ। ईश्वर शब्द में फर्क है और भगवान शब्द में फर्क है। ईश्वर जो है पैदा होते हैं, अवतार होते हैं, जैसी मान्यता है हिंदुओं की। हाँ। हाँ। लेकिन भगवान जो है पैदा नहीं होते हैं, ना ही क्या नाम है जो है वो चमत्कार करते हैं। बल्कि हाँ। भगवान जो है व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर बनता है। जैसे कि बुद्ध जो है पैदा हम्म। नहीं हुए, अच्छा। सिद्धार्थ पैदा हुए। हाँ। हाँ। एक व्यक्ति पैदा हुआ और हाँ। उसने जो है अपने कर्म के आधार पर उस बुद्धत्व को हासिल किया। अच्छा। उसने क्या कर्म किया, अपनी इंद्रियों पर जो है संयम हासिल किया। हाँ। हाँ। और जब इंद्रियों पर पूरी तरह संयम कर लिया तो बौद्ध धर्म में जो है कई अवस्थाएं होती हैं। हाँ। हाँ। एक अवस्था होती है निब्बान की, जिसे निर्वाण कहते हैं। हम्म। तो निर्वाण की स्थिति में जो है बहुत से लोग पहुंचे। अच्छा। लेकिन जो बुद्ध की स्थिति में पहुंचते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। और जो सम्यक संबुद्ध होते हैं उसमें जो है हम्म। सिर्फ ये जो हमारे गौतम बुद्ध हैं ये पहुंचे हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये चीजें ऐसा नहीं है कि हम्म। हमारे लिए अलग हों आपके लिए अलग हों, ये पूरे संसार के लिए जांच का विषय है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, आपकी बात जो अच्छी है। भी आपसे मैंने बातें करी हैं उस हाँ। बात को कोई भी जान सकता है। हाँ, सही बात है। और जब हम इनकी जांच करते हैं तो वो एज इट इज पाई जाती हैं, चाहे किसी भी देश में जांच कर लो, चाहे हाँ। किसी भी समय में जांच कर लो, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ जांच कर लो, ऐसी ऐसी हम्म। पाएंगी आपको जो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं पाएगा आपको। ठीक है। लेकिन जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर का जो चमत्कार का जो सिद्धांत है वो हमें हाँ। कहीं पर भी सफल होता दिखाई नहीं देता। अच्छा। क्योंकि ईश्वर अगर चमत्कार करता है तो वो चमत्कार जो है दुखी लोगों के लिए क्यों नहीं करता, भूखे लोगों के लिए क्यों नहीं करता, बेरोजगारों के लिए क्यों नहीं करता। दुनिया में इतना मतलब दुख है, उसके दुख को दूर करने के लिए चमत्कार क्यों नहीं होते हैं। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से जो है जो बौद्ध लोग जो है बस यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई देखो, आप जो है ये जो चमत्कारों में विश्वास करके आप जो है इतना अपना अनिष्ट कर रहे हो, इसको मत करो। हम्म। और आप जो है कर्म करो। हम्म।
आपके कर्म ही परिणाम देंगे। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा परिणाम आएगा, और बुरा कर्म करो तो बुरा परिणाम आएगा। ये तो आपकी बात सत्य है। ये तो बात हाँ, ठीक है। इतनी हाँ। सी बात हम बताते हैं। अब बताइए आपको क्या पूछना है और। तो बस मैंने आपको ये पूछा था, आपकी जैसे आपने देखो तो वीडियो देखा है, जो आपके बौद्ध धर्म वाले हैं ना, वही कई वीडियो आते हैं, बौद्ध भगवान नहीं है, बौद्ध अवतार नहीं किसी के, बौद्ध भगवान नहीं है। अच्छा नहीं, और किसी का नंबर नहीं था आपका एक यादव यूट्यूब जी, पे। जी यादव साहब जी, बोलो। बोलो साहब। सभी लोगों को जानकारी नहीं है, हाँ। और अधिकतर वे लोग बौद्ध बन गए हैं जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हैं, हाँ। और उनके अनुयायी होने के कारण, उनसे बहुत प्रेम करने के कारण, उनको पूजनीय हाँ। मानने के कारण जो है, जो उन्होंने कहा उसका बस अनुसरण कर लिया और बौद्ध बन गए। उसके बाद बौद्ध बनने के बाद जो है उसका आचरण नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, हाँ। तो वहाँ थोड़ी समस्या पैदा हो जाती है। वो ईश्वर को ही भगवान समझ लेते हैं। हाँ। अब हाँ। मैंने आपको समझाया ना, हाँ। अब जो मैंने आपको समझाया है वो अध्ययन करके समझाया है। हाँ। अब मैंने अभी एमए किया है बुद्धिस्ट स्टडी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ओके। और अब पीएचडी भी करूंगा, अच्छा। तो फर्क तो पड़ेगा ना। हाँ, पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा। किसी ने एक किताब भी नहीं पढ़ी है, और मैंने कितनी सारी किताब पढ़ ली है, हाँ। और इतना सोच विचार चिंतन मनन भी कर लिया है, खूब गहराई से सोच लिया है। तो यही बात है यादव जी, और कोई बात नहीं है। नहीं, फिर ऐसा है, कोई आप बोलते हैं कि भगवान ईश्वर नहीं है, लेकिन ये चमत्कार कुछ दिखाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस बार देखो संसार में। यादव जी, मेरी बात सुनो। हाँ। हम जो है कभी ये नहीं कहते कि ये चीज है या नहीं है। हम कौन होते हैं किसी भी निर्णय को देने वाले? नहीं, मैं व्यक्ति, आपसे वही तो हर कह रहा हूँ व्यक्ति, ना। सुनिए, हर व्यक्ति हाँ। स्वतंत्र है। हाँ। अगर आप कहते हैं कि ईश्वर है, तो हम कहते हैं ठीक है, जांच कर लेते हैं, मिल जाएगा तो मान लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन जब तक ये जांच करके उसको मिल ना जाए तो मान नहीं लेंगे उसको। कुछ ऐसे बोलते, तुम्हारे लिए तो तुम ईश्वर को मानते हो, तुम ईश्वर को मानो, हम जिसको मानते हैं उसको मानेंगे। देखिए, ऐसा नहीं हाँ। होता है कि आपके लिए जो है ईश्वर अलग हो जाए और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो जाए, किसी के लिए अल्लाह हो जाए, किसी के लिए ईश्वर हो जाए। पूरे हाँ। संसार में जितने भी इंसान पाए जाते हैं, सभी जो है पानी पीने से उनकी प्यास बुझती है, फिर खाना आप जैसे, खाने से उनकी भूख मिटती है। ये आपकी बात ठीक है, जैसे मुसलमान लोग हैं वो मस्जिद में क्यों जाते हैं फिर। भाई उन्होंने वो। अपनी मान्यताएं अपने आप बनाई है ना। ना तो ये अल्लाह ने आके बोला है कि मस्जिद बनाओ और हाँ। वहां जाओ, ना ईश्वर ने आके बोला है कि मंदिर बनाओ और वहां जाओ। ये तो इंसानों ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर कल्पनाएं सोचता गया यार ईश्वर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब जो बुद्ध की हम मूर्ति देखते हैं ना, हाँ। बुद्ध की मूर्ति जो है बुद्ध के समय में बनी ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो मूर्ति कला थी ही नहीं। हाँ। लगभग पहली शताब्दी में जब महाराजा कनिष्क का काल आया, उस समय मूर्ति कला जो है विकसित हुई। हाँ। अब लगाइए, वो लगभग जो है 400-500 साल बाद बुद्ध की मूर्ति बनती है। क्या वो सेम हो सकती है क्या जैसे बुद्ध थे? नहीं। नहीं हो सकती। वो लेकिन तो। बुद्ध के जो है ना गुणों की व्याख्या हुई है। हाँ। जो बुद्ध के गुणों की जो व्याख्या हुई, उन गुणों के आधार पर बुद्ध की मूर्तियां बनी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आपने अपने किताबों में पढ़ा हम्म। कि बुद्ध में ये चीज थी, उसी प्रकार से मूर्ति बना रखी है। जैसे आप ग्रंथ उठा के देखो देखिए तो भगवान ऐसे यादव थे, जी, ऐसे। जी यादव साहब। जी, बोलो साहब। हम किताबें पढ़ते हैं, हाँ। ओके। और किताबें कोई लिखता है, हाँ। हाँ। और किताबें जो लिखता है उसकी मर्जी है कि वो किताब में क्या लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ठीक है। ठीक है ना। अब मेरे मेरे माइंड में कोई विचार आया और मैंने किताब लिख दी, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ। इसलिए कोई भी किताब जो है अल्टीमेट हो गई है कि हाँ भाई इस हाँ। किताब में जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, ये हाँ। मूर्खता है। हाँ। हाँ। हमें हमेशा जो है किसी की बात सुनते हुए, कुछ देखते हुए और कुछ पढ़ते हुए सतर्क रहना चाहिए। जांच हाँ। करते रहना चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है। हाँ। हाँ। हमें किसी भी चीज को जो है संदेह की दृष्टि से परे नहीं रखना चाहिए। हाँ। हाँ। हमेशा उस पर पूरे संदेह लाकर उसकी अच्छी तरह जांच कर कर जब उस पर अनुसरण करना चाहिए। तो भाई साहब आपसे मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे 400-500 साल पहले ये उनकी जो वो थे बुद्ध, जो पहले थे 400-500 साल पहले, मान के चलो आप, उसके हम्म। बाद ये चित्रकला सामने आई है मूर्ति की। हम्म। उसके बाद फिर कैसे डिसाइड कर लिया कि यही मूर्ति थी, ये ऐसे गौतम बुद्ध थे। अच्छा, आपने कहीं पर ये पढ़ा है कि यही बुद्ध थे? ऐसा लिखा है कहीं पर? नहीं, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, अभी जैसे आप। मैंने आपको बताया है, लेकिन आपने ध्यान हाँ। से सुना नहीं उस बात को। हाँ जी साहब। मैंने कहा है कि उनके बुद्ध के गुणों की व्याख्या की गई है। मैं आपसे भाई साहब ये बात तो कह रहा हूँ, जैसे आप किसी ने लिख रखा है बुद्ध के बारे में, ऐसे देखिए, ही। उदाहरण देता हूं हाँ। मैं हाँ, कि बोलो साहब। गुणों की व्याख्या क्या होती है, उदाहरण देता हूं आपको। ओके। जैसे कि बुद्ध के